नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और अंडमान निकोबार के विशाल समुद्री क्षेत्र में समुद्र के भीतर कई खजाने भी छुपे हुए हैं। इन्हीं खजानों की खोज के लिए भारत सरकार की ओर से पहले भी तेल की खोज के लिए प्रयास किए गए, लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें आई थी, कुछ ऐसा कानून था जिसको हटाना जरूरी था और 2024 में इस तरह के कानून में संशोधन भी किया गया और अब जाकर जो है यहाँ पर उस तरह की कार्रवाई करने को, अंजाम देने को जो है ये जो बाधा थी वो हट गया। अंडमान निकोबार प्रशासन के जहाजरानी विभाग के उप निदेशक अवकाश प्राप्त श्री आर वेरिया से हमने बात की, क्योंकि वे मैरीटाइम से जुड़े हुए हैं, मैरीटाइम लाइन से जुड़े हुए हैं, समुद्री जीवन से जुड़े हुए हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी है। तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ पर जो तेल की खोज है इसको अंजाम दिया जा रहा है और क्या आने वाले समय में ये जो तेल की हम इतनी बात कर रहे हैं कि अंडमान में तेल मिलेगा, कि वाकई तेल मिलेगा? बिल्कुल जी हाँ। आने वाले दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, बल्कि क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन उपलब्ध है और जब हाइड्रोकार्बन उपलब्ध होता है तो वहां कुछ ना कुछ संभावनाएं, क्या वहां बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, गैस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। इसीलिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर ड्रिलिंग का काम कर रहा है। नॉर्वे की कंपनी डॉल्फिन इस कार्य को अंजाम दे रही है। श्री विजयपुरम से कोई 230-40 किलोमीटर उत्तर की ओर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हमें इंतजार करना है आने वाले समय का, क्योंकि यदि जिस प्रकार से हाइड्रोकार्बन उपलब्ध है और आने वाले समय में गैस और तेल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे, जब निकलना शुरू हो जाएगा तो 2047 तक जो हम विकसित भारत की सपना देख रहा है सरकार, हमारे प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते रहे कि 2047 तक हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अहम भूमिका होगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया है वो बहुत सराहनीय एक स्टेप माना जाता है, क्योंकि जैसा हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शन डिस्टेंस की हमारा पास में जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमको यहाँ पे एक दिक्कत, एक रिस्ट्रिक्शन है। और उसकी वजह से क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एरिया को जो है पहले नो गो एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। अब क्या हुआ, 2024 में अभी जो गवर्नमेंट है उसने जो है इस नो गो एरिया को हटाने के लिए एक अमेंडमेंट OALP मतलब ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्ट, इस एक्ट में जो है अमेंडमेंट लाया। ये अमेंडमेंट लाने की वजह से हमारा अंडमान निकोबार का जो नो गो एरिया है वो 99% हट गया। हटने से क्या हुआ, हमारा पास में जो अंडमान निकोबार एरिया में जो सी में नियरली करीब 2,25,819 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो नो गो एरिया से हट गया। हटने की वजह से यहाँ में ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए एक रास्ता बना, जरिया बना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सबको मालूम है कि अराउंड 87% ऑफ जो हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में इतना भारी जो बर्डन रहता है, तो उससे बाहर निकलना है और हमें जो है आगे देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए इस इंपोर्ट को रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरत है, जो हम सब आम आदमी जनता जो है हम समझते हैं इसको। तो इस एक्शन से क्या हुआ अभी कि हमारा ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन आने के लिए एक रास्ता खुला। रास्ता खुलते साथ जो है ऑयल इंडिया ONGC अभी बताया जा रहा है कि करीब 2004 को हटने के बाद करीब 541 वेल ड्रिल करके ऑयल एक्सप्लोरेशन का सर्वे किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड एक्टिविटी माना जाता है ये पूरा मैरीटाइम डोमेन में और ये जो ऑयल इंडस्ट्रीज में। अब इसमें ये करने के बाद जो है अब जो है अंडमान निकोबार भी उस सी में भी जो है ये एरिया कवर्ड था, तो अब उसमें जो है पाया गया है कि अंडमान निकोबार सी में जो है काफ़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल है। तो
तो डीजी ये जो है डीजी हाइड्रोकार्बन, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन की तरफ से भी आप न्यूज़ में देखे होंगे, कई किस्म के पेपर्स में और आर्टिकल्स निकले हैं, रिपोर्ट्स आई हुई है। तो इसके हिसाब से ऑयल इंडिया ने जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स के लिए ड्रिलिंग का एक्टिविटी के लिए जो एक्शन लेना था उसने लिया। लेने के बाद में क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार जो एरिया है, सी जो है वो थोड़ा डीप सी है, तो यहाँ पे जो है डीप या अल्ट्रा डीप सी में जो है ड्रिलिंग एक्टिविटी करने के लिए सेमी सबमर्सिबल ड्रिल का ही रिग का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक नॉर्वे का जो डॉल्फिन ड्रिलिंग कंपनी है उसके पास में बैकफोर्ड डॉल्फिन बोल के उनका जो टेक्नोलॉजी जो सेमी सबमर्सिबल रिग है उसको हायर किया और वो आके अपना इधर में एक्टिविटी शुरू किया है। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये माना जा रहा है, जहाँ पे काफ़ी मीडिया में और रिपोर्ट्स भी ऐसे बता रहे हैं कि ये अगर इसमें से जो है करीब करीब अच्छे नेचुरल गैस मिलेंगे, ऑयल मिलेंगे, और ये ऑयल जो है करीब एस्टिमेट किया जाता है कि 2.5 लाख बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे इतने मात्रा में जब ऑयल प्रोड्यूस होगा तो मुझे लगता है और सभी को ये लगता है कि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है ऑयल का उसमें काफ़ी गिरावट होगा। तो हमारा जो फिनेंशियल एक्सचेकर जो ये इंपोर्ट में जो यूज़ हो रहा था वो अब हमारे देश के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ होगा और हमारा देश जो है और ऊपर और तरक्की करेगा और वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन जरूर बनाएगा। अभी जितना सर्वे हुआ है, सर्वे में ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमारे अंडमान निकोबार, अंडमान सी के अंदर में काफ़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स है। अब हाइड्रोकार्बन्स जब ड्रिल करेंगे तो उससे हमें नेचुरल गैस मिलेगा, हमें जो है ऑयल मिलेगा, और ये एक कंफर्म्ड सर्वे हुआ है जिसके वजह से जो सारे एजेंसियां जो हमारे जो एक्सपर्ट डोमेन हैं हमारे भारत सरकार में, जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, ये सब जो है अपना इसमें पूरे जोर शोर से लगी हुई है। जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रहा है, जो हमारे मीडिया और अदर पेपर्स में सब पढ़ने आर्टिकल्स जो आ रही है, तो ये जैसे ही यहाँ से हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑयल निकलना शुरू होगा, मुझे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि साथ साथ में हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी आना है। तो ये एक मैरीटाइम सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और इतना बदलाव लाएगा कि यहाँ के जो निवासी हैं और यहाँ के जो जितने यूथ हैं, मेरे ख्याल से उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बड़े बड़े और भी इंडस्ट्रीज आना शुरू होगा, यहाँ पे जो जहाज़ों का आना जाना बढ़ेगा, उससे जो है शिप रिपेयर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ भी इसमें यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है, शायद सबको भी ये लगता है कि जैसे जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, हमारे अंडमान निकोबार में एक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा, अच्छा से होगा, और साथ साथ में यहाँ में जितने जॉब और अपॉर्चुनिटीज जो आज के दिन में बहुत वरीफुल सेक्टर माना जाता है, तो जॉब मिलना भी बहुत आसान हो जाएगा, जिससे यहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, इको ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।